मेरे गयूर नौजवानों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे दिल का हाल मेरा अल्लाह जानता है। मैं अगर यहां पर आया हूं तो आपको नेता बनाने के लिए आया हूं, आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं, आपको मान सम्मान मिले, आपकी जान की कीमत और आपकी जिंदगी की अहमियत दुनिया को मालूम हो जाए। मैं ये काम करने के लिए और मेरे तमाम मंजलिस के रुफ़क़ा यही काम करने के लिए आए हैं। याद रखिए, अगर आप वो दिल फरेब सेकुलरिज्म की बातों में दोबारा अगर आपको फुसलाया जाएगा, याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, ये सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरह हम छोटे बच्चों को खिलौना देकर उनका दिल बहलाते हैं, पिछले 50 साल से मुसलमानों को सेकुलरिज्म के झूठे और दिल फरेब बातों पर हमारे पास एक खिलौने के तौर पर देकर हमको पीछे कर दिया गया, हमसे इंसाफ नहीं किया गया। बताइए मेरे अजीज दोस्तों, चक्की के दोनों पार्ट में हम पीछे जा रहे हैं, मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अब हम पीछे नहीं जाएंगे। ये आपकी लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी इज्जतदार माओ की आंखों में जो आंसू बहते रहते हैं उन आंसुओं को पोंछने के, उन आंसुओं को रोकने की लड़ाई है। ये लड़ाई नौजवानों तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की लड़ाई है। ये लड़ाई हम उन लोगों से कहना चाह रहे हैं जिनकी गोद में मासूम बच्चे हैं। ये लड़ाई उन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा करने की लड़ाई है। हमने नाइंसाफियों का सामना किया, हमने पुलिस की गोलियों का सामना किया, जेलों को हमको डालकर हमको भर दिया गया, स्कूल से हमको महरूम कर दिया गया, अस्पताल और तिबी इमदाद से हमको महरूम कर दिया गया, दहशतगर्दी का इल्जाम हम पर लगा दिया गया, आतंकवादी का इल्जाम हम पर लगा दिया गया, हमसे वोट हासिल भी किए, हमारे घरों को जला दिया गया फसादात में, हमारी खबरों पर समाजवादी पार्टी ने अपना सियासी महल तामीर किया। बताओ मेरे गयूर नौजवानों, बताइए मेरे बुजुर्गों, हम कब तक इस्तेसाल का शिकार रहेंगे? आज आपको एक करवट लेना है, अगर आज आप करवट नहीं लेंगे नुकसान हमारा होगा। याद रखो, भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया है, वो तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है, उठो भारत के मुसलमानों, उठो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, उठो असमोली के मुसलमानों। याद रखो, ये संविधान को अगर एक जीती जागता किताब रखना है तो तुमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आपने सबका साथ दिया, बताओ हमने क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया? हमने मलियाना हासिल किया। हमको क्या मिला? हमको हाशिमपुरा मिला। हमको क्या मिला? हमको मुजफ्फरनगर का फसाद मिला। 50,000 से जायद आबादी, हमारी मुल्क की आजादी के बाद 50,000 से जायद मुसलमानों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। CAA का कानून पार्लियामेंट में आता है, पूछो समाजवादी पार्टी से, पूछो BSP के नेताओं से, पूछो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि उस कानून के खिलाफ अगर किसी ने मुदल्लल तरीके से संविधान को सामने रखकर, गांधी के पैगाम को सामने रखकर, अगर किसी ने मोदी के 300 MPओं के सामने CAA का कानून, मुसलमानों को स्टेटलेस बनाने का कानून बनाया जा रहा था, किसने बीजेपी के 300 MPओं के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के सफेद फाम हुकूमत के कानून को फाड़ा था, आज असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन तमाम लोगों की तरफ से जो अंबेडकर के संविधान को अपने दिल से लगाते, मैं इस कानून को फाड़ता हूं। बीजेपी के 300 MP खड़े हो गए और कहा कि तुम कैसे फाड़ सकते हो? तो मैंने कहा यह कागज का टुकड़ा है, यह कानून नहीं है। ऐसे कोई कानून को हम नहीं मानते जो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है। मजहब की बुनियाद पर तुम मुसलमानों को भारत की शरीयत से महरूम करना चाहते हो, तो हमने कानून को फाड़ा, एहतजाज किया। क्या किया समाजवादी पार्टी ने? क्या किया BSP ने? क्या किया कांग्रेस ने? कानून मुझे हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए बनाया जा रहा था। आज मजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस फिरका परस्ती को बढ़ाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2019 जून में अमित शाह ने बीजेपी की सरकार की तरफ से कानून लाए, जिस कानून का नाम वो मनहूस काला कानून है, उसका नाम UAPA है। अमित शाह ने कानून में तरमीम करके कह दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ एक NIA का इंस्पेक्टर असमोली में कोई भी शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के।
किसने इस कानून की तायीद की? समाजवादी ने तायीद की, कांग्रेस ने तायीद की। बताइए किसने उस कानून के खिलाफ वोट किया? किसने? बीजेपी के 300 एमपी हैं, मैं जानता था। मैं ये जानता था कि मेरे मुखालिफत में वोट देने के बावजूद भी कानून पास हो जाएगा, मगर मैंने बीजेपी के इस काले कानून के खिलाफ वोट इसलिए दिया ताकि 100 साल के बाद जब तुम में से कोई नौजवान पार्लियामेंट में जाएगा तो वो ये शिकायत तो नहीं करेगा कि उस वक्त जो मुसलमान थे उन्हें जालिम का साथ दिया, बल्कि मजलूम की आवाज बनकर हक को बुलंद किया। हमने कानून के खिलाफ वोट दिया। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो ठेका लेकर बैठे हुए हैं, इनके साथ चले जाओ तो सेकुलर, इनकी गुलामी करो तो सेकुलर, इनके जनसभाओं में दरी बिछाओ मुसलमान तो सेकुलर, इनके मंच पर मुसलमान को ढकेल दो तो सेकुलर, और मुसलमान को दबा दो तो सेकुलर। अरे याद रखो, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मैं अपनी जूती पर तुम्हारे सर्टिफिकेट को नहीं रखता हूं। भारत का मुसलमान हूं, अव्वल दर्जे का शहरी हूं, मैं किसी से कम नहीं, ना मुझसे कोई बड़ा नहीं, मैं सबके बराबर हूं और सबके बराबर मुझसे सलूक किया जाना चाहिए। यह मजलिस का पैगाम है। मगर जो लोग हमको फिरका परस्त कहते हैं, क्योंकि आपने तायीद की पार्लियामेंट में, आपने तायीद की, कांग्रेस ने राज्यसभा में तायीद की, इस कानून के तहत 120 दिन बगैर किसी के चार्ज के जेल में रखा जा सकता है। आपने तायीद की, आपने मदद की अमित शाह की, और जब यूपी का चुनाव आ रहा ओवैसी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ओवैसी को तनकीद करते हैं। बताओ तुम्हारा क्या पोजीशन था उस वक्त? नहीं बताएंगे। क्या बोलेंगे? नहीं, देश के हित में हमने वोट दिया। कि देश के हित में कि बच्चे जो दिल्ली में CAA का एहतजाज किए, आज भी हमारी बहनें जेलों में, हमारी बेटियां 1-1 साल 12-12 महीने UAPA के कानून में जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद की। आप फैसला कर लो, कौन बी टीम है, कौन तुम्हारे वोटों का सौदा कर रहा है, कौन तुम्हारे नौजवानों को जेल में डाल रहा है, कौन मिलकर कानून बनाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों को बताने का मकसद यह है कि आप में एक शऊर जब बेदार हो जाएगा, जब सच्चाई आपके सामने बयान किया जाएगा, तो यकीनन मुझे यकीन है कि अल्लाह उस सच्चाई को आपके दिल में डालेगा। असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर से दिल नहीं हिल जाते, बल्कि अल्लाह के हुक्म से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, कमली वाले के सदक़े में आप तमाम के दिलों में मजलिस की मोहब्बत को डालेगा, और वो मोहब्बत हमारी वोट और कामयाबी में तब्दील होगी।